Assalamualaikum. Today our topic is human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें मौजूद हैं। रेस्पिरेटरी का मतलब है कि हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिस्कस करनी है। मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पैसेज वे और लंग्स, इन दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम लोग मेनली दो टर्म्स देखेंगे, वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास है रेस्पिरेशन, जिसको आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे, और सेकंड टर्म हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या किया जाता है, बॉडी खुद यूज़ कर लेती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड ऑक्सीडाइज्ड और ब्रेक डाउन into smaller particles and release energy. That energy is used बाई बॉडी। वो बॉडी क्या कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, एनर्जी हासिल की जाएगी और बॉडी उसको क्या कर लेगी, यूज़ कर लेगी। सेकंड टर्म हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या है? हवाओं ने एक्सचेंज होना, तबादला होना। कौन कौन सी हवा हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज होगी? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एयर से, मतलब आपके इन्वायरमेंट से। आपकी बॉडी क्या करती है, इनटेक करती है किसको, ऑक्सीजन को, और ये बॉडी के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपने दी है, उसके रिलेटेड कुछ लेना है, ऑक्सीजन आपने दे दी और उससे क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ पे आ जाती है, एनवायरनमेंट में आ जाती है। ये हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज का एक प्रोसेस है। इसमें बोर्ड पैटर्न अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इसको मैंने बता दिया। इसके दो पॉइंट, अब जहाँ पे भी डिफरेंस आएगा आप दो पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, डिफाइन दोनों का। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। जबकि जो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज है वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, इनकी डिफरेंस है। और एक और टर्म भी हमारे पास मौजूद है और उस टर्म को क्या नाम दिया जाता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज की ही जनरल टर्म है कि यहाँ पे आप लोगों ने कोई स्पेसिफाई नहीं करना, नो स्पेसिफिकेशन, जस्ट आपने ये बताना है कि इनटेक ऑफ एयर एंड आउटटेक ऑक्सीजन, हवा को आपने अंदर ले जाना और बाहर निकाल देना, ये हमारे पास क्या है, ब्रीथिंग है। ये जनरल टर्म में आ जाएगा और ये
डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी भी हुई है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। कि ये क्या होता है, बॉडी के अंदर आती है और बॉडी के बाहर चली जाती है। और एक जनरल आपके पास साइड बॉक्स दिया हुआ है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ऑक्सीजन क्या होती है, यूटिलाइज होती है। और वो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, ये आपकी गैसेस एक्सचेंज से आएगी और उससे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बनेगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने यहाँ पे उसके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डिस्कस करना है। मैंने पहले ही बताया चैप्टर के स्टार्ट में कि हमारे पास इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। एक है एयर पैसेज वे, सेकंड हमारे पास है लंग्स। तो इन दोनों चीज़ों को हमने अगर डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट है वो कौन सा है जी, एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे के अंदर हम लोग नॉस्ट्रिल्स, इसके पार्ट्स को बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। नॉस्ट्रिल्स, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलाई। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास नॉस्ट्रिल्स क्या है। एयर पैसेज वे है, तो एयर पैसेज वे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके नोज से स्टार्ट होता है और लंग्स तक जाएगा। तो सारे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स हैं डिवाइड होकर मल्टीपल ट्यूब्स बनती जाएंगी लेकिन रहेगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको आप लोग एयर पैसेज वे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नोस्ट्रिल्स एंड नजल कैविटी। ये हमारे पास क्या है, हमारा आप लिखिए कह सकते हैं एक पार्ट है, सेमी हेडिंग हमारे पास ये बनती है नॉस्ट्रिल्स एंड नोजल कैविटी। आपसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे पर आप लोग नोट लिखें। तो हमारे पास नॉस्ट्रिल्स क्या है, नॉस्ट्रिल्स किसे कहते हैं, ओपनिंग ऑफ नोज। नोज की या नजल कैविटी की जो ओपनिंग है उसे आप लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स के। ये दो तरह की होती हैं, आउटर वे और इनर वे। आउटर नॉस्ट्रिल्स आपके इन्वायरमेंट के साथ अटैच होती हैं, जबकि जो इनर नॉस्ट्रिल्स हैं वो आपके फेरिंग्स के साथ अटैच होती हैं। लेकिन जनरल में आप सिर्फ नॉस्ट्रिल्स क्या कहेंगे कि ये क्या है, ओपनिंग ऑफ नज़ल कैविटी है। और सेकंड हमारे पास है नज़ल कैविटी, और इसमें कैविटीज़ होती हैं। नज़ल कैविटी से आप, कैविटी क्या एक स्पेस है जो आउटर और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के दरमियान में मौजूद है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर मौजूद है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस चीज़ को हम देखते हैं। इसमें फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं और म्यूकस मौजूद होती है। फाइन हेयर्स का क्या काम है, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को क्या करना होता है, उसने ट्रैप करना है। जबकि हमारे पास जो म्यूकस है इसका क्या काम है, म्यूकस का काम है एक तो ट्रैपिंग भी करना, ट्रैप तो ये करेगा ही करेगा। सेकंड, आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का उसके अकॉर्डिंग हवा का टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर ठंडी हवा है तो सर्दियों में ठंडी हवा आती है, तब भी आपका क्या होता है, ठंडी फील, नाक तक तो ठंडी फील हो रही है लेकिन आगे ठंडी फील नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, म्यूकस मौजूद है, वो क्या कर देती है आपकी बॉडी को, वो आपके एयर को मेंटेन कर लेती है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी।
फाइन हेयर्स एंड म्यूकस है नजल कैविटी के अंदर मौजूद, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। और म्यूकस का क्या काम है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास एयर पैसेजवे का पार्ट आता है। सेकंड जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स नजल कैविटी के बाद मौजूद होता है। और फेरिंग्स क्या है, हमारे पास डुअल इन करैक्टर है। डुअल इन करैक्टर का क्या मतलब है, इसके दो काम है। ये एयर पैसेजवे के तौर पर भी वर्क करता है और फूड पैसेजवे के तौर पर भी वर्क करता है। इसमें जब आप खुराक खाते हैं वो भी यहीं से गुजर के जाती है, हवा भी यहीं से गुजरती है, मतलब ये डुअल करैक्टर है। अब हवा ने अलग रास्ते पे जाना है और फूड ने अलग रास्ते पे, वो आप लोग फूड का पढ़ चुके हैं। लेकिन फेरिंग्स में का यहाँ क्या काम है, फेरिंग्स के पास एक ओपनिंग होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। इट इज़ द ओपनिंग present on the surface of or floor of pharynx that is called glottis। ये एक ओपनिंग है और ये किस चीज़ की ओपनिंग है, एयर पैसेजवे की। और कहाँ पे जाके ओपन होगी, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स का फ्लोर के ऊपर ग्लोटिस मौजूद है। और ये ओपन हो कहाँ पे जा रहा है, इट ओपन्स इनटू लैरिंक्स। ये लैरिंक्स में जाके क्या होगा, ओपन होगा। और फेरिंक्स क्या है, डुअल इन करैक्टर है और इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर एक ओपनिंग है जो लैरिंक्स के अंदर जाके ओपन होती है। उस ओपनिंग को आप लोग ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस को कवर किया जाता है टिश्यू से, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। फ्लैप ऑफ टिश्यूज या सिर्फ फ्लैप आप कह सकते हैं, दैट कवर्ड ग्लोटिस, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। और ये मौजूद क्यों है, मौजूद इसलिए है कि आपका ट्रैकिया पहले मौजूद है और एसोफेगस बाद में मौजूद है। तो मतलब क्या है कि फूड ने ट्रैकिया को क्रॉस करके एसोफेगस में जाना है। तो फूड क्या हो सकता है, अगर ये एपिग्लोटिस मौजूद ना हो तो ये आपके ट्रैकिया के अंदर जा सकते हो, ट्रैकिया में जाएगी तो आपका क्या कहते हैं, जो एयर पैसेज है वो डिस्टर्ब होगा और आपके प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्किंग नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस मौजूद होती है। और आपका ये डिफरेंस पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। आप एक एक डेफिनेशन लिखेंगे और दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ग्लॉटिस का लिखेंगे इट ओपन्स इनटू लैरिंग्स, एंड सेकंड एपिग्लॉटिस का लिखोगे कि ये क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, किस चीज़ की को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड टू इंटर इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप और लंग्स, इनमें इंटर होने से मुंह बजाता है। ये दो पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे, आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट हमारे पास है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, कहाँ पे मौजूद है, इसको डिस्कस करते हैं। लैरिंग्स एक बॉक्स है और प्रेजेंट कहाँ पे है, ट्रैकिया और फेरिक्स के दरमियान में। और इसको दूसरा नाम आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ लैरिंग्स, वो क्या है जी, वॉइस बॉक्स है, वॉइस प्रोडक्शन यूनिट है। इसे वॉइस प्रोडक्शन या यूनिट या वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स आपके हैं 2 फाइब्रस बैंड्स हैं और वो उनकी वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इस वजह से आप लोग इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड या हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, इस वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी वाइब्रेशन होगी, उसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होगी। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस्ड। साउंड का तो हमें पता है कि वो कैसे प्रोड्यूस होगा, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन स्पीच कैसे प्रोड्यूस होगी, स्पीच प्रोड्यूस होगी, एक तो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन होगी, साथ आपके लिप्स की मूवमेंट होगी, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन
लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉस। इन सब की वाइब्रेशन से या मूवमेंट से जो एक हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। इसका आंसर सामने लैरिंक्स के सामने टॉपिक के अंदर जो स्क्वाट बॉक्स है वहाँ पे मौजूद है।